सो वेलकम बैक एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एक्सरसाइज 1.3 तीसरा एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। सो थर्ड एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 4q और 4q प्लस 1 फॉर सम इंटीजर q। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि यूक्लिड डिवीजन लेमा हम अप्लाई करेंगे, a इक्वल्स टू 4q प्लस r वाला, b यहाँ पे क्या हो गया, डिवाइजर हो गया, और q क्या हो गया, क्वोशंट हो गया। लेकिन अगर ऐसा करेंगे तो गलत हो जाएगा। देखो थोड़ा ध्यान से समझो, यहाँ पे किसी भी q इंटीजर के लिए हमको क्या शो करना है, 4q प्लस 1 एंड 4q। मतलब जैसे हम पहले शो करते थे 4m एंड 4m प्लस 1, ये फॉर्मेट में अब m के जगह q आ गया है। दैट मीन्स हम क्वेश्चन के बदले q नहीं ले सकते। बाद में जब हम कॉमन निकालेंगे तब हमको जो भी इंटीजर हमने कंसीडर किया है उसके बदले क्या लेना रहेगा, q लेना पड़ेगा। ओके, सो ज्यादा सोचो मत कि ये क्या आ गया, कैसे आ गया। क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। सिंपल है, कोई बहुत ज्यादा इसमें लॉजिक नहीं है। सो मान लेते हैं लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। मान लेते हैं a कोई भी क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। डिवाइजर जो है, डिवाइजर हमने ले लिया, लेट से b जो है डिवाइजर इक्वल्स टू है हमारे पास 4, एंड मान लेते हैं लेट m एंड r बी द क्वोशंट एंड रिमाइंडर, ठीक है। अब यहां पे देखो हमने क्वोशंट को q नहीं लिया है, क्वेश्चन के बदले हमने क्या लिया है, m लिया है। सो क्वेश्चन तो q होता है हर बार, लेकिन यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो 4q और 4q प्लस 1 के फॉर्म में शो करना है। मतलब जो कुछ भी कॉमन आएगा उसके बदले आपको q रखना है। दैट मीन्स अगर आप स्टार्टिंग से ही q लेते हो तो बाद में आप q से रिप्लेस नहीं कर सकते, इसलिए मैंने यहाँ पे m ले लिया। आप कोई दूसरा वर्ड भी ले सकते हो, आपके ऊपर है। So let m and r be the quotient and remainder. Okay. So since you can see here b equals to 4, तो r जो रहेगा that will be less than 4 और it can be greater than or equal to 0. ठीक है। So r के क्या क्या वैल्यूज रह सकते हैं, r can be equal to 0, 1, 2, 3। r के ये 4 डिफरेंट वैल्यूज रह सकते हैं। ओके, सो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा अगर हम EDL अप्लाई करते हैं तो क्या लिख सकते हैं हम, a इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, पहला जब रिमाइंडर 0 रहेगा, देखो यूक्लिड का फॉर्मूला क्या, a इज इक्वल टू bm प्लस r। यहाँ पे q के जगह हमने m लिया है, ठीक है। हमारा क्वोशंट m है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू bm प्लस r। ये 6 नहीं है, b है, सो bm प्लस r। तो a इक्वल्स टू b कितना है, 4 m प्लस 0, दूसरा हो जाएगा a इक्वल्स टू 4m प्लस 1, फिर हो जाएगा a इज इक्वल टू 4m प्लस 2, ये हो गया 4m प्लस 2, और लास्ट में एक वैल्यू आएगा 4m प्लस 3। सो यहाँ पे 4m प्लस 0 डेफिनेटली आपको क्या मिलेगा, 4m ही रहेगा। 0 ऐड करोगे तो वो चेंज नहीं होगा, 4m रहेगा, ठीक है। सो जनरली हम ये फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ठीक है। अगर r के ये 3 पॉसिबल वैल्यूज हैं, m अगर हमारा क्वोशंट है और r रिमाइंडर है, तो r के डिफरेंट वैल्यूज के लिए विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा हम ये 4 फॉर्मेट में लिख सकते हैं। किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो ये फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। सो करते हैं स्क्वायर। इसको 4 इक्वेशंस दे देते हैं, 1, 2, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब ये 4 इक्वेशन हो गए। अब करना क्या है हमको, 1 बाय 1 चारों इक्वेशंस को स्क्वायर करेंगे। सो ऑन स्क्वायरिंग इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4, चारों इक्वेशंस को क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे ऑन बोथ साइड। दोनों ही साइड में अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, पहला हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है, 4m है, 4m का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4m स्क्वायर विल बी इक्वल टू 16m स्क्वायर। 4m का होल स्क्वायर करोगे तो 4 का स्क्वायर हो गया 16 और m का स्क्वायर हो गया m स्क्वायर। अब ये 16m स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस विल बी इक्वल टू 4 इंटू 4m स्क्वायर, ठीक है, विच इज इक्वल टू 4q। लेट्स से यहाँ पे q क्या हो गया,
वेयर q इक्वल्स टू 4m स्क्वायर। ठीक है, यही रीजन था कि हमने क्वेश्चन जो है वो m लिया, क्वेश्चन जो है m लिया, q नहीं लिया। वाई? बिकॉज जब हम लास्ट में स्क्वायर करने के बाद कॉमन निकालेंगे तो अगर मान लो यहाँ पे हमने q लिया रहता तो ये क्या आता 4q स्क्वायर। अब 4q स्क्वायर इज इक्वल टू q, ऐसा लेना पॉसिबल है क्या? नहीं है, वी कैन नॉट टेक दिस। इसलिए हमने क्या किया, पहले यहाँ पे m लिया क्वेश्चन की जगह और लास्ट में उसको हम रिप्लेस करेंगे q। वाई? बिकॉज हमको क्या शो करना है कि किसी भी स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर को हम 4q या 4q प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया पहला। दूसरे का स्क्वायर करते हैं। दूसरे केस में क्या है हमारे पास 4m प्लस 1, 4m प्लस 1 स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4m का स्क्वायर ये हो गया 16m स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा 8m प्लस 1। अब ये दोनों में कुछ कॉमन है क्या? ये दोनों में 4 कॉमन है तो ये क्या हो जाएगा 4m स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2m, ये हो गया प्लस 1। इसको हम क्या लिख सकते हैं 4q प्लस 1 और यहाँ पे q हमने किसको लिया है 4m स्क्वायर प्लस 2m। ये जो ब्रैकेट वाला टर्म है ये एंटायर ब्रैकेट को हमने क्या ले लिया q कंसीडर कर लिए। तो यहाँ मेंशन कर दीजिए q इक्वल्स टू 4m स्क्वायर प्लस 2m। q स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ठीक है, 2 हो गया। तीसरे का स्क्वायर करते हैं। थर्ड क्या है हमारे पास a इक्वल्स टू है 4m प्लस 2, 4m प्लस 2। इसका स्क्वायर करेंगे, यहां लिख देते हैं 4m का स्क्वायर हो गया 16m स्क्वायर प्लस 4 2 जार 8 प्लस 2 ये हो जाएगा 16m प्लस 4। ओके, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब ये जो लास्ट में 4 है इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, a स्क्वायर विल बी इक्वल टू 16m स्क्वायर प्लस 16m और 4 को हम लिखेंगे 3 प्लस 1। बेनिफिट क्या होगा, 4 कॉमन यहां से बचा, क्या यहाँ पे 4m स्क्वायर प्लस 4m और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 1 एज इट इज। अब ये जो ब्रैकेट है इसके जगह हम क्या ले लेंगे q। सो ये क्या हो गया 4q प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पे q का वैल्यू क्या है, q इज इक्वल टू 4m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1। ठीक, देखो यहाँ करना कुछ भी नहीं है, हर क्वेश्चन एक ही जैसा है। ध्यान से देखो, यहाँ पे हमको b का वैल्यू 4 दिया था, b का वैल्यू 4 है तो r के ये 3 डिफरेंट वैल्यूज पॉसिबल है और वो हिसाब से हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा के हेल्प से ये 4 वैल्यूज लिख लिए। लेकिन ये पॉजिटिव इंटीजर्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स को ये फॉर्मेट में लिख के दिखाना है। ठीक है, सो हमने पहले का स्क्वायर किया 4q के फॉर्म में आ गया, दूसरे का स्क्वायर किया 4q प्लस 1 के फॉर्म में आया, थर्ड का हमने स्क्वायर किया 4q प्लस 1 के फॉर्म में आया। एक और बचा है, चेक कर लेते हैं इसको, a इज इक्वल टू 4m प्लस 1। सो वी हैव केस, आप चाहे तो इसको केस 1 केस 2 दे सकते हो। जैसे अगर मान लो आप और ज्यादा अच्छे से लिखना चाहते हो तो ये केस 1 हो गया, इसको हम केस 2 लिख सकते हैं। तो आंसर बहुत मतलब अच्छा लगेगा एग्जाम में लिखने के लिए, एग्जामिनर को इजी हो जाएगा चेक करना। ये केस 3 हो गया और लास्ट में यहाँ पे हम कौन सा चेक कर रहे हैं अभी, केस 4। सो केस 4 में हमारे पास a का वैल्यू क्या है 4m प्लस 3। क्या करेंगे इसका स्क्वायर ऑन बोथ साइड, a इज इक्वल टू है 4m प्लस 3। इसका जब स्क्वायर करेंगे दोनों साइड में तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू 16m स्क्वायर प्लस 4 3 जार 12 इंटू 2 24m और ये हो जाएगा 9। ठीक है, अब 9 को हम क्या लिख सकते हैं 8 प्लस 1, बिकॉज 8 से क्या होगा 4 कॉमन आ जाएगा। सो ये हो जाएगा 16m स्क्वायर प्लस 24m और 9 को हम क्या लिखेंगे 8 प्लस 1। अब यहां से क्या कॉमन निकल रहा है, a स्क्वायर इक्वल्स टू 4 अगर कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा 4m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 2 और यहाँ पे क्या रह जाएगा प्लस 1। सो फाइनली a स्क्वायर इज इक्वल टू 4q प्लस 1 और यहाँ पे q क्या है, वेयर q इक्वल्स टू 4m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 2। ठीक है, दैट मीन्स एक चीज तो यहां से क्लियर है, ये जो चारों केस है, 4 केस में देखो, पहले केस में क्या आया है, पॉजिटिव इंटीजर को हमने कौन से फॉर्मेट में लिखा 4q, दूसरे केस में 4q प्लस 1, इन केस 3 4q प्लस 1, केस 4 4q प्लस 1। दैट मीन्स किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को हम कौन से फॉर्म में लिख सकते हैं 4q और 4q प्लस 1। सो लास्ट में हम क्या करेंगे,
एक स्टेटमेंट लिखेंगे, देयरफॉर द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 4q और 4q प्लस 1। यहाँ पे स्पेस नहीं है उतना, आप लोग स्टेटमेंट जो है लिख लेना, और स्टेटमेंट अगर लिखने में दिक्कत जा रहा है तो कुछ नहीं करना है, यहां से यहां तक का कॉपी कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आप स्टार्टिंग में लिख दोगे देयरफॉर, और उसके बाद यही स्टेटमेंट कॉपी कर लेना, देयरफॉर द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 4q और 4q प्लस 1 फॉर सम इंटीजर q। सो जस्ट मेक ए नोट ऑफ इट बिफोर वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो देखते हैं अगला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है, शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, show that cube of any positive integer is of the form 4m, 4m plus 1 और 4m plus 3 for some integer m, ठीक है। किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के क्यूब को ये फॉर्मेट में लिख के दिखाना है, ठीक है। सो उसके लिए कोई ना कोई पॉजिटिव इंटीजर होना जरूरी है। सो मान लेते हैं लेट a be any positive integer, let a be any positive integer, ठीक है। जो डिवाइजर है, डिवाइजर कितना हो जाएगा, डिवाइजर b इक्वल्स टू 4, डिवाइजर 4 हो गया। मान लेते हैं लेट q एंड r बी द क्वोशंट, लेट q एंड r बी द क्वोशंट एंड रिमाइंडर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। एक रिमाइंडर हो गया और एक क्वोशंट हो गया, रिस्पेक्टिवली कंसीडर कर लिया हमने, ठीक है। देखो यहाँ पे हमको शो करना है कि किसी भी स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को हम ये फॉर्म में लिख सकते हैं, 4m, 4m प्लस 1, 4m प्लस 3। तो अब ये फॉर्म में लिखने के लिए कोई पॉजिटिव इंटीजर तो चाहिए ना। तो मान लिया हमने कि a क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, डिवाइजर यहाँ 4 है। अब आप एक चीज देखो, सिंस b इक्वल्स टू 4, b इक्वल्स टू 4 है, तो जो रिमाइंडर है ये तो 4 से लेस रहेगा या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। Therefore r can take 4 different values, 0, 1, 2, 3, r के ये 4 different values रह सकते हैं, ठीक है। So by using Euclid division lemma, by using Euclid division lemma, क्या Euclid division lemma का फॉर्मूला a is equal to bq plus r, a is dividend, b is divisor, q is quotient and r is remainder। So यहाँ पे therefore it can be written as, दिस कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं हम इसको, 4 डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। पहला क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू डिवाइजर 4 है तो ये हो जाएगा 4q प्लस 0 विच इज इक्वल टू 4q। दूसरा क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 4q प्लस 1, देन a इज इक्वल टू 4q प्लस 2, देन फाइनली विल गेट a इज इक्वल टू 4q प्लस 3। ये 4 डिफरेंट वैल्यूज पॉसिबल है। सो क्या ये चारों ही केस में हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ये नंबर्स के क्यूब को, जब ये पॉजिटिव इंटीजर्स का हम क्यूब करेंगे तो उनको हम ये फॉर्मेट में लिख सकते हैं। सो इसको 4 स्टेप में चेक करते हैं। लेट्स से वी हैव केस 1, केस 1 में r इक्वल्स टू 0 है, r इक्वल्स टू 0 है तो a इज इक्वल टू क्या हो गया, वी गॉट a इज इक्वल टू 4q, ठीक है। सो क्यूब ऑन बोथ साइड, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, a क्यूब इज इक्वल टू 64q क्यूब। अब 64q क्यूब को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 16q क्यूब। अब मान लेते हैं ये 4 एज इट इज और ये 16q क्यूब को क्या ले लेंगे हम, m, वेर m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16q क्यूब। दैट मीन्स पहले केस से तो क्लियर है कि हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को ये फॉर्मेट में लिख सकते हैं, 4m के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। देखते हैं अगला केस 2 में क्या है। केस 2 में क्या पॉसिबल हो सकता है, रिमाइंडर कितना रह सकता है, रिमाइंडर कैन बी 1। सो अगर रिमाइंडर 1 है तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4q प्लस 1। नाउ क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, जब क्यूब करेंगे तो क्या होगा, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड व्हाट यू विल गेट, a क्यूब इक्वल्स टू 4q प्लस 1 का होल क्यूब। कितना आ जाएगा इसका आंसर, a प्लस b का होल क्यूब, a क्यूब मतलब 4q का क्यूब करेंगे तो ये 64 हो जाएगा, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर मतलब 16q स्क्वायर, b मतलब 1, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, a कितना है 4q, b कितना है 1, ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब
बी क्यूब मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे +1। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, कितना आएगा, ऑन सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट 64q क्यूब प्लस 48q स्क्वायर प्लस 4 3 जार 12q प्लस 1। अब ये जो पहले के 3 टर्म्स हैं, जो पहले के 3 टर्म्स हैं, इनमें से 4 कॉमन है। अब ये पहले के 3 टर्म में से अगर 4 कॉमन निकालेंगे तो 4 कॉमन निकालने के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे 16q क्यूब। ठीक है, पहले टर्म से क्या आ गया 16q क्यूब प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 कॉमन निकालेंगे तो 12q स्क्वायर हो जाएगा। ये दिस विल बी 12q स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा 3q, यहाँ क्या रहेगा +1। सो ये हो गया 4m प्लस 1। ये किसका वैल्यू है, a क्यूब का वैल्यू है, यहाँ से a क्यूब का वैल्यू आ गया। सो a क्यूब इज इक्वल टू 4m प्लस 1। अब यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करो, पहला फॉर्म है 4m का, दूसरा फॉर्म आया हमारे पास 4m प्लस 1 का, और यहाँ पे m कितना है, वेयर m इक्वल्स टू 16q क्यूब प्लस 12q स्क्वायर प्लस 3q। ये हो गया हमारा m का वैल्यू। मतलब किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के क्यूब को हम 4m और 4m प्लस 1 के केस में लिख सकते हैं। अभी तक तो इतना समझ में आ रहा है, अभी 2 केस और बचे हैं, जब रिमाइंडर 2 होगा और 3 होगा। सो केस 3 चेक करते हैं। केस 3 में रिमाइंडर कितना रहेगा, r विल बी इक्वल टू 2। तीसरे केस में रिमाइंडर 2 पॉसिबल है, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4q प्लस 2। करते हैं क्यूब क्या आएगा, देखो क्यूबिंग ऑन बोथ साइड you will get a क्यूब इक्वल्स टू 4q प्लस 2 का होल क्यूब। सो ये क्या हो जाएगा 64q क्यूब a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर पहले का स्क्वायर 16q स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर 4, 3a स्क्वायर सॉरी दूसरा एज इट इज रहेगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, a मतलब 4q एज इट इज रहेगा, b स्क्वायर मतलब हो गया 4 प्लस b क्यूब मतलब 8, 2 का क्यूब हो गया 8। ये a प्लस b का होल क्यूब, ये सब हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है बहुत अच्छे से। सो आप लोग खुद से ये फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए, एक एक चीज यहां से कॉपी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखते हैं क्या आएगा। a क्यूब इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 64q क्यूब प्लस 16 3 जार 3 जार 48 हो गया, 48 2 जार 96q स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 4 4 जार 16 इंटू 3 विल गेट 48q और ये प्लस 8 एज इट इज। अब यहां से क्या कॉमन निकल रहा है, 4 कॉमन है क्या सब में, यस कॉमन है। 64 में से कॉमन निकालोगे 4 तो कितना आएगा, पहले केस से अगर 4 कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 16q क्यूब प्लस यहाँ पे हो जाएगा 16 कॉमन 4 कॉमन निकालेंगे तो कितना आएगा 24q स्क्वायर, और यहाँ से कितना आ जाएगा 12q, और यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो क्या रहेगा +2। ठीक है, सब में ही कॉमन है, चारों ही टर्म्स में कॉमन है। अब देखो यहाँ पे a क्यूब इक्वल्स टू 4 इंटू, ये सबके जगह हम क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं। ठीक है, ये पूरे क्यू के फॉर्म में जो भी इंटीजर से सॉल्व करने के बाद मान लो एक इंटीजर आ रहा है और वो जो इंटीजर आएगा उसको हमने m कंसीडर कर लिया। ठीक है, तो ये केस में m क्या है, वेयर m इक्वल्स टू 16q क्यूब प्लस 24q स्क्वायर प्लस 12q, और यहाँ क्या रह गया +2। ठीक है, सो फाइनली ये जो है a क्यूब को हमने 4m के फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, ये 3 केस हो गए, r इक्वल्स टू 0 1 2। एक और केस पॉसिबल है अगर r का वैल्यू 3 है। ठीक है, अगर r का वैल्यू 3 है सो आप लोग उसके लिए पहले ये वाला नोट कर लो बेटा। ठीक है, और इसको मैं रब कर देता हूं ताकि 4th केस जो है हम यहाँ पे चेक कर सकें। ठीक है, ये वाले प्रोसेस तो हमने बहुत बार किए हैं। सो 4th केस में r का वैल्यू क्या रहेगा, लास्ट केस यू विल हैव केस 4 में है r इक्वल्स टू, r कितना है 3 है, यहाँ पे r इज इक्वल टू 3 है तो a कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू 4q प्लस 3। क्या करोगे यहाँ पे क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में जब क्यूब करेंगे
तो क्या आएगा क्यूब करने के बाद, a का क्यूब हो गया a क्यूब, राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा ये 4q प्लस 3 का होल क्यूब, सो क्या हो जाएगा ये पहला a क्यूब मतलब 64 क्यूब हो जाएगा, ये 4 का क्यूब होता है 64 और ये q का क्यूब हो गया क्यूब, सो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर मतलब ये 4q a का टर्म है, a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16q स्क्वायर, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b कितना है 3, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a कितना है 4q, और इसको नीचे ही लिख लेते हैं, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस b क्यूब मतलब 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, ठीक है। अब जो है इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं इसको कौन से फॉर्म में लिख सकते हैं हम, ठीक है। सो ये हो जाएगा 64 क्यूब और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 3 जार 9 और 16 9 जार कितना हो जाएगा 144 क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो गया 9 3 जार 27 4 जार 20 34 जार 120 माइनस 12 108 क्यू प्लस 27, ओके। अब ये सब में 4 कॉमन है क्या सब में हम 4 कॉमन निकाल सकते हैं? नहीं, ठीक है, कॉमन निकाल सकते हैं क्या? 27 में से नहीं आएगा, ठीक है। सो 27 को हम कौन से फॉर्मेट में लिख सकते हैं? 27 को अगर हम लिखते हैं 26 प्लस 1 तो भी यहां से नहीं आएगा, इसको हम लिख सकते हैं 24 प्लस 3, ठीक है, 24 प्लस 3 लिख सकते, तो ये फॉर्म में आ जाएगा 4q प्लस 3 के। सो ये हो गया 64 क्यूब प्लस 144 क्यू स्क्वायर प्लस 108 प्लस 24 प्लस 3। अब ये जो ब्रैकेट है इसमें से 4 कॉमन है, 4 कॉमन निकाल लीजिए, क्या आएगा 64 का में से 4 कॉमन निकल गया तो ये आ गया 16 क्यूब प्लस ये जो है यहाँ पे 144 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 25 प्लस 11 36, ये हो जाएगा 36 क्यू स्क्वायर और ये 108 क्यू है, 108 क्यू को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 27, यस, यहाँ आ जाएगा 27 क्यू और ये हो जाएगा 6 प्लस 3 एज इट इज। अब करना क्या है, ये जो ब्रैकेट है 16 क्यू प्लस 36 क्यू स्क्वायर, ये सब सॉल्व करने के बाद फाइनल आंसर कोई ना कोई इंटीजर ही आएगा। मान लेते हैं कि वो इंटीजर कितना है m है, सो m प्लस 3 के फॉर्म में हमने लिख दिया, ओके। दैट मीन्स यहाँ पे आप एक चीज ऑब्जर्व करो, चारों ही केस में एक बात समझ में आ रहा है। देखो पहले केस में हमने ये पॉजिटिव इंटीजर के क्यूब को किस फॉर्म में लिखा है 4m के फॉर्म में, दूसरे केस में 4m प्लस 1, केस 3 4m एंड केस 4 में 4m प्लस 3। दैट मीन्स किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के क्यूब को हम 4m प्लस 1 या 4m प्लस 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। हम लास्ट में स्टेटमेंट लिख देंगे, देयरफॉर क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म कौन सा फॉर्म में रहेगा, इज ऑफ द फॉर्म 4m और 4m प्लस 1 और 4m प्लस 3, ठीक है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, जल्दी से नोट डाउन कर लो इसको, देन विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So let's see the next question. So the question number 3 is, show that the square of any positive integer cannot be of the form 5q plus 2 5q plus 3। देखो यहाँ शो नहीं करना है कि ये फॉर्म में है, हमको ये शो करना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज नॉट ऑफ द फॉर्म 5q plus 2 5q plus 3, ठीक है। ये फॉर्मेट में नहीं होगा, ये दिखाना है, ठीक है। देखते हैं क्या होगा, कंसीडर कर लेते हैं। लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, मान लेते हैं कि a क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। b इज इक्वल टू कितना है 5 हो गया, ठीक है।
b यहाँ पे डिवाइजर दिख रहा है ना, पाई है हमारे पास। और उसके बाद ले लेते हैं लेट m, यहाँ पे क्वेश्चन को क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमको ये फॉर्म में दिखाना है ना कि ऐसा नहीं है, दैट मीन्स क्यू को रिप्लेस करना पड़ेगा बाद में, इसलिए मैंने क्वेश्चन को m ले लिया। लेट m एंड r बी द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। इसको रिस्पेक्टिवली हमने क्या ले लिया, क्वेश्चन और रिमाइंडर कंसीडर कर लिया, ठीक है। सो यहाँ पे आप एक चीज ऑब्जर्व करो, सिंस b इक्वल्स टू 5, तो r जो है इट विल बी लेस देन 5 और इट कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। रिमाइंडर जो है 5 से लेस रहेगा और 0 से ग्रेटर रहेगा या तो 0 के इक्वल रहेगा। क्लियर है? therefore what can we say, r equals to 0 1 2 3 4, ये 5 डिफरेंट वैल्यूज रह सकते हैं r के। सो अब यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा के हेल्प से हम पॉजिटिव इंटीजर को किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के हेल्प से क्या लिखोगे, a इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा bm प्लस r, bq प्लस r नहीं, क्योंकि क्वेश्चन को हमने क्या लिया है, m लिया है। therefore it can be written as, जो फॉर्मेट है क्या लिख सकते हैं हम, it can be written as, कौन कौन से फॉर्म में लिख सकते हैं हम, पहला फॉर्म हो जाएगा a इज इक्वल टू 5 है 5m प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 5m, दूसरा हो जाएगा a इज इक्वल टू 5m प्लस 1, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा a इक्वल्स टू 5m प्लस 2, फिर हो जाएगा a इज इक्वल टू 5m प्लस 3 एंड a इक्वल्स टू 5m प्लस 4। सो ये 5 डिफरेंट वैल्यूज हैं। अब ये पांचों ही केस में हम सॉल्व करके ये चेक करते हैं कि इसको ये फॉर्मेट में तो नहीं आ रहा कहीं, ठीक है। ये मिटा दे रहा हूं, लेट बी द क्वेश्चन, ठीक है। आप लिख सकते हो, स्पेस ज्यादा ले रहा है वो, थोड़ा सा और क्लोज ले लेते हैं, जगह ज्यादा लगेगा ये क्वेश्चन में, ठीक है। पहला केस वन में r कितना है, r इक्वल्स टू 0। पहले केस में रिमाइंडर कितना आया है, 0 आया है। सो केस 1 में जब रिमाइंडर 0 है तो क्या हो जाएगा, ये a इज इक्वल टू कितना है, 5m। सो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, व्हाट यू विल गेट, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, क्वेश्चन में बोला है शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। यहां हम ओनली पॉजिटिव इंटीजर की बात नहीं कर रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर के बारे में बात कर रहे हैं। सो स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, m का स्क्वायर m स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं, कैसा लिख सकते हैं, 5 इंटू 5m स्क्वायर, ठीक है। सो ये फाइनली हो जाएगा 5q, q कितना हो गया, q इक्वल्स टू 5m स्क्वायर, ठीक है। ये इसको लिख सकते हैं ना हम q, 5m स्क्वायर सॉल्व करके कोई ना कोई इंटीजर आएगा, मान लिया हमने वो इंटीजर q हो गया, ठीक है। सो दूसरा केस 2 चेक करते हैं। केस 2 में क्या आता है, केस 2 जो है, केस 2 में क्या आएगा, यहाँ पे a इक्वल्स टू r इक्वल्स टू 1 है। केस 2 में रिमाइंडर कितना है, 1 है। इन केस 2 वी हैव r इक्वल्स टू 1। सो a इज इक्वल टू हो जाएगा 5m प्लस 1, a इज इक्वल टू हो जाएगा 5m प्लस 1। क्या करेंगे हम, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। सो a का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर और यहां हो जाएगा 5m प्लस 1 का होल स्क्वायर। सो 5m का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर, ठीक है। डायरेक्टली लिख दो, इतना ये करने की जरूरत नहीं है, स्पेस भी नहीं है उतना। सो 5m प्लस 1 का होल स्क्वायर, a प्लस b का स्क्वायर लगाओगे, a का स्क्वायर 25m स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब ये हो जाएगा 10m प्लस b स्क्वायर मतलब 1। अब ये दोनों में कुछ कॉमन है क्या, 5 कॉमन है, 5 कॉमन है तो यहां आ जाएगा 5m स्क्वायर और यहां पे आ जाएगा 2m प्लस 1। सो ये ब्रैकेट के जगह हम क्या लिख सकते हैं, q, और ये हो गया प्लस 1, ठीक है। सो a स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, 5q प्लस 1, ठीक है। a स्क्वायर का वैल्यू आ गया। अब यहां पे लिख दो q क्या है, वेयर q इक्वल्स टू 5m स्क्वायर प्लस 2m। सो पहला हमने फॉर्मेट दिखाया 5q का, दूसरा फॉर्मेट आ रहा है 5q प्लस 1 का, ठीक है। बचे वाले 3 केस चेक करते हैं कि क्या आएगा, ठीक है। सो केस 3 में रिमाइंडर कितना रहेगा,
r विल बी इक्वल टू 0 हो गया, 1 हो गया, अब 2 रहेगा। ठीक है, सो अगर रिमाइंडर 2 है तो वो केस में a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू हो जाएगा 5m प्लस 2 स्क्वायर करते हैं, क्या आएगा देखो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करो, ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया 5m प्लस 2 का होल स्क्वायर। सो 5m का स्क्वायर करोगे तो ये हो गया 25m स्क्वायर प्लस 2ab, सो 2 इंटू 5 10 2 20 20m प्लस b स्क्वायर मतलब कितना हो गया 4। ठीक है, अब इसको जो है 4 को हम दूसरा फॉर्मेट नहीं कर सकते कि यहां से 5 कॉमन आए, दूसरा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। सो 4 एज इट इज रहेगा, ये दोनों में से 5 कॉमन निकाल लीजिए, ये हो गया 5m स्क्वायर प्लस 4m और यहां क्या रहेगा प्लस 4। सो a स्क्वायर को फाइनली हम लिख सकते हैं 5q प्लस 4 और यहां q कितना है, q इज इक्वल टू 5m स्क्वायर प्लस 4m। ठीक है, देखो अगर वो 6 रहता तो 6 को हम क्या लिख सकते थे 5 प्लस 1, 5 कॉमन आ जाता था। 7 रहता तो हम 5 प्लस 2 लिख देते, लेकिन वो तो 5 से कम है ना, लास्ट में जो 4 आया है ये 5 से छोटा नंबर है, तो उसको हम कुछ कर ही नहीं सकते, वो एज इट इज रहेगा। सो हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को इसको 5q प्लस 4 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये 3 केस होगा, चौथा केस देखते हैं, केस 4। देखो जब चौथा केस है, जब r का वैल्यू क्या रहेगा 0, ये 1 है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3। ठीक है, केस 3 में r इक्वल्स टू क्या रहेगा 3। सो r इक्वल्स टू 3 है तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5m प्लस 3, स्क्वायर करो दोनों साइड में, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड क्या मिलेगा हमको a स्क्वायर और ये हो जाएगा 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर। सो 5m प्लस 3 का स्क्वायर कितना आएगा, a का स्क्वायर, ये हो गया 25m स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab 10 3 30m, ये हो गया 30m प्लस b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर हो गया 9। ठीक है, अब यहां पे हम 9 को स्प्लिट कर सकते हैं, यहां पे 9 को हम कैसा लिख सकते हैं 5 प्लस 4, ताकि 5 वहां से क्या हो जाए कॉमन आ जाए। सो आप इसको ऐसा लिखोगे 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 5 प्लस 4। अब ये तीनों में क्या कॉमन है, यहाँ पे 5 कॉमन है, सो यहाँ क्या बचेगा 5m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 1 और ये हो गया प्लस 4। सो ये सबके जगह हम क्या लिख सकते हैं q, 5q प्लस 4, और यहाँ पे q क्या है, यहाँ पे q का वैल्यू हमने क्या कंसीडर किया है, q इज इक्वल टू 5m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 1। ठीक है, ये हो गया q का वैल्यू। सो इस तरीके से हमने 4 केसेस चेक किए। पहले केस में हमने ऑब्जर्व किया कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को हम 5q के फॉर्म में लिख सकते हैं, फिर हमने देखा कि हम 5q प्लस 1 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, देन 5q प्लस 4 के फॉर्म में लिख सकते हैं एंड 5q प्लस 4। अब यहाँ पे अब तक जो हमने सॉल्व किया कहीं भी 5q प्लस 2 या 5q प्लस 3 नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी एक केस बचा है व्हेन r इज इक्वल टू 4। सो अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए सो दैट इसको रब करके और 5वां केस हम यहां पे सॉल्व कर सके। ठीक है, सो देखते हैं केस 5 में जो है रिमाइंडर का वैल्यू क्या रखेंगे हम इन 5th केस। देखो ऐसे क्वेश्चंस थोड़ा लेंदी है लेकिन बहुत जरूरी है अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो केस 5 में r इज इक्वल टू 4 है। ठीक है, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5m प्लस 4, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड यू विल गेट a स्क्वायर इज इक्वल टू 5m प्लस 4 का होल स्क्वायर। स्क्वायर करोगे 5m का स्क्वायर 25m स्क्वायर प्लस 5 4 20 प्लस इंटू 2 कितना हो जाएगा ये 40m प्लस 16। अब ये 16 को क्या हम ब्रेक कर सकते हैं, यस 25m स्क्वायर प्लस 40m और 16 को लिख सकते हैं हम 15 प्लस 1। 15 में से 5 कॉमन आ जाएगा ना, तो यहाँ इसको हम 15 प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो 5 कॉमन निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 5m स्क्वायर प्लस 8m प्लस 1 और ये प्लस 1 एज इट इज। सो ये हो जाएगा 5q प्लस 1, क्या है ये a स्क्वायर का वैल्यू। दैट मीन्स आप यहाँ पे एक चीज देख सकते हो कि हमने ये पांचों केसेस में सॉल्व करके चेक कर लिया, कहीं भी ये पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर जो है ये फॉर्म में नहीं आ रहा है।
सो ये जो हमने केसेस बनाया है इसको इक्वेशन दे देते हैं, एक कंक्लूजन निकालना इजी हो जाएगा। लेट्स से दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकेंड इक्वेशन, दिस इज थर्ड, ये हो गया हमारा फोर्थ इक्वेशन, एंड दिस इज और फाइनल इक्वेशन, फिफ्थ इक्वेशन। ठीक है, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशंस, कौन कौन सा इक्वेशन, 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 इक्वेशन से हम क्या बोल सकते हैं, वी कैन से दैट, क्या बोल सकते हैं हम, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैनॉट बी ऑफ द फॉर्म, कौन से फॉर्म में नहीं रह सकता है, जो क्वेश्चन में बोला था 5q + 2, ये फॉर्म में नहीं रह सकता है, 5q + 2 और दूसरा हो गया 5q + 3, ये फॉर्म में हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को नहीं लिख सकते जब रिमाइंडर क्या है, जब डिवाइजर हमारा 5 रहेगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, देन विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कितने मिनट का, ओके, सो देखते हैं अगला क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 4 है, शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैनॉट बी ऑफ द फॉर्म 6m + 2 6m + 5 फॉर एनी इंटीजर m। अब देखो लास्ट क्वेश्चन जो है सेम टू सेम ऐसा ही था, अगर लास्ट क्वेश्चन से कंपेयर करोगे तो एग्जैक्ट ऐसा ही क्वेश्चन था। सो क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये आप लोग खुद ट्राई कीजिए, और नहीं आता है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं सॉल्व करके समझा दूंगा। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है, शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q + 1 फॉर सम इंटीजर q। कोई भी इंटीजर ऑड इंटीजर है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, वो 4q + 1 के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ये बात हमको प्रूफ करके दिखाना है। सो लेट्स स्टार्ट, कैसे प्रूफ करेंगे, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एनी ऑड है, ठीक है। सो लेट a बी एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर, मान लेते हैं a क्या है, कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, b इक्वल्स टू कितना है, यहाँ पे b इक्वल्स टू 4 है। सो मान लेते हैं लेट m एंड r बी द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे मैंने q नहीं लिया है, क्वेश्चन के बदले q नहीं m लिया है, क्यों, समझ गए ना, क्योंकि यहाँ पे 4q + 1 के फॉर्म में दिखाना है मतलब वो केस में q से रिप्लेस करेंगे हम क्वेश्चन के टर्म्स को। सो m एंड r आर द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, ओके। सो यहाँ पे एक चीज देखो, सिंस b इक्वल्स टू 4 देयरफॉर r विल बी लेस देन 4 एंड इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा हम कौन कौन से फॉर्मेट में लिख सकते हैं इसको, यूक्लिड डिवीजन लेमा से अगर अप्लाई करोगे, सो पॉजिटिव इंटीजर a है, a विल बी इक्वल टू, कितने केस पॉसिबल है यहाँ पे, r कैन बी इक्वल टू 0 1 2 3, 0 1 2 3, 4 वैल्यूज पॉसिबल है। सो बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा a इज इक्वल टू, पहला क्या हो जाएगा 4m + 0 विच इज इक्वल टू 4m, दूसरा हो जाएगा a इज इक्वल टू 4m + 1, फिर हो जाएगा a इज इक्वल टू 4m + 2, और एक केस हो जाएगा a इज इक्वल टू 4m + 3। सो ये 4 केसेस पॉसिबल हैं। अब ये चारों ही केस में हम स्क्वायर करके और चेक करते हैं कि क्या जो भी इसमें से ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स है, देखो ये चारों के चारों ऑड नहीं है, ये चारों के चारों ऑड नहीं है, आगे सॉल्व करने के बाद पता चलेगा। चारों केस को सॉल्व करते हैं और जो इनमें से ऑड है उनको हम चेक करते हैं कि क्या हम 4q + 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। सो केस 1 की बात करते हैं। केस 1 में r कितना रहेगा, r विल बी इक्वल टू 0, सो a विल बिकम इक्वल टू 4m, 4m + 0 क्या हो जाएगा, 4m हो जाएगा। स्क्वायर करना है तो क्या होगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, a² विल बी इक्वल टू 16m², ठीक है। अब यहां पे एक चीज देखो, a² इज इक्वल टू 16m² आया है, आप इसको क्या लिख सकते हो, 4 × 4m², ठीक है।
अब यहाँ पे एक बात देखो कि ये 4q आप लिख तो सकते हो, 4q हम लिख सकते, ठीक है, m इज इक्वल टू 4m², आप लिख सकते हो इसको इस तरीके से, लेकिन क्या ये ऑड नंबर है 4q? क्या 4q ऑड नंबर है? नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 में एक फैक्टर 2 आएगा, 2 अगर फैक्टर है a² का मतलब a क्या है? इवन नंबर है। 2 अगर फैक्टर है तो ये ऑड हो ही नहीं सकता है ना, ये क्या है? a इज इवन, a ये केस में क्या है? इवन नंबर है, मतलब ये केस को हमको दिखाने की जरूरत नहीं है कि हम 4m+1 या कौन से फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। सॉरी, यहां पे m था, हमने 4q लिख दिया, ओके। अब केस 2, केस 2 में r कितना रहेगा? r विल बी इक्वल टू 1, सो r 1 रहेगा तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4m+1, स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यू विल गेट a² इज इक्वल टू 4m+1 का होल स्क्वायर। सो 4m का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16m² प्लस 8m+1, ठीक है। अब ये दोनों में कुछ कॉमन है क्या? ये दोनों में कुछ कॉमन है, 4 कॉमन आ जाएगा, सो क्या बचा? ये यहां बचेगा 4m² प्लस 2m, और यहां क्या रह जाएगा? +1, सो a² विल बी इक्वल टू 4q प्लस 1, a² का वैल्यू आ गया 4q प्लस 1। सिंपल है, दैट मीन्स अब यहां पे एक चीज देखो, ये ऑड नंबर है, क्यों? बिकॉज ये इसमें एक और टर्म है, रिमाइंडर टर्म आ रहा है 1, सो ये टोटल टर्म जो है डिविजिबल नहीं है। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि यहाँ 4 है तो ये a को डिवाइड कर सकता है। देखो यहाँ पे 2 टर्म्स है, 2 टर्म्स, ये 4 तब डिवाइड करेगा जब ये 1 को इधर हम माइनस करेंगे, ओके। सो ये क्या है? ऑड नंबर है, a क्या है यहाँ पे? a इज ऑड इन दिस केस। ये 2 केस हो गया। तीसरा केस देखते हैं, केस 3। केस 3 में क्या रखोगे बेटा? r का वैल्यू r इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू 4m+2, 4m+2 स्क्वायर कर दो, क्या हो जाएगा? 16m² प्लस 4 2 8 2 16m+4, ठीक है। ये सब में क्या कॉमन है? देखो 4 कॉमन है सब में, तो क्या हो जाएगा? ये 4m² प्लस 4m और यहां आ जाएगा +1, यहां पे हम पुट कर देते हैं q। सो क्या ये ऑड नंबर है? नहीं है। a के फैक्टर्स 2 है, a के 2 फैक्टर्स है 4 और q, सो ये 4 जब इसको डिवाइड कर सकता है तो 4 इसका फैक्टर है, 4 को हम 2 into 2 लिख सकते हैं। तो अगर a² 2 से डिविजिबल है, दैट मीन्स a क्या है? a इज इवन, सो इवन का केस तो हमको चाहिए ही नहीं। केस 4 पे आते हैं। 4th केस में r का वैल्यू क्या रहेगा? 3, सो a² विल बी इक्वल टू 4m+3 का होल स्क्वायर, सो 4m का ये हो जाएगा 16m² प्लस 4 3 12 2 24m प्लस 9, ठीक है। अब ये 9 को 8+1 लिख देते हैं हम, ताकि इसमें से 4 कॉमन आ जाए, 4m² प्लस ये हो गया 24m और ये हो जाएगा 8+1। अब ये सब में जो है 4 कॉमन है, 4 कॉमन आ गया तो क्या बचेगा यहाँ पे? ये 16m² है ना, 16m² है, तो यहाँ बचेगा 4m² प्लस 6m प्लस 2 और ये +1 एज इट इज। अब ये जो ब्रैकेट है इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं? q +1 एज इट इज, दैट मीन्स a² को हमने क्या लिख दिया? 4। अब यहाँ पे भी 1 क्या है? रिमाइंडर बचा है, दैट मीन्स ये क्या है? a इज ऑड, a यहाँ पे ऑड है, ठीक है। सो आप एक चीज ऑब्जर्व करो कि ये 4 केसेस में, 4 वैल्यूज में ऑड नंबर्स 2 ही बार मिले हमको। केस 2 में ऑड मिला है 4q + 1 और केस 2 में मिला है ऑड, दैट इज ऑफ द फॉर्म 4q + 1। सो यहाँ पे हमको पूरे नंबर्स की बात नहीं करना है ना, क्या किसकी बात कर रहे हैं? स्क्वायर ऑफ एनी ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर्स की बात कर रहे हैं। और ऑड के केस में ये 2 है, केस 2 और केस 4, और ये दोनों ही केस में हमने ऑड पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को किस फॉर्म में लिखा है? 4q + 1 के फॉर्म में लिखा है हमने। यहां पे एक और चीज लिख देना है आपको, वेयर q इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 4m² प्लस 6m प्लस 2, ठीक है। अब ये ऑड केस है, देयरफॉर आप क्या लिखोगे? देयरफॉर वी कैन से दैट क्या बोल सकते हैं हम? दैट द स्क्वायर ऑफ any positive integer, square of any positive integer is of the form, कौन सा फॉर्म में है? 4q + 1,
4q प्लस 1, और यही तो प्रूफ करना था हमको। ध्यान से देखो क्या प्रूफ करना था, 4q प्लस 1 के फॉर्म में लिख के दिखाना था, लिख दिया हमने। ठीक है, सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ये नोट डाउन कर लो। और ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क है, इसको ट्राई करो। ठीक है, ये सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 3 जैसा है, सो नोट इट डाउन। ओके, सो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स एक्सरसाइज 1.3 का जो है 5वां क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ n इज एनी ऑड इंटीजर, अगर n कोई भी ऑड इंटीजर है, ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव ऐसा कुछ नहीं बताया है। इफ n इज एन ऑड इंटीजर देन शो दैट n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8। अगर n कोई ऑड इंटीजर है तो n स्क्वायर माइनस 1 जो है वो 8 से डिविजिबल रहना चाहिए। ठीक है, सो मान लेते हैं लेट a इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, मान लेते हैं a जो है n स्क्वायर माइनस 1 है, b एनी पॉजिटिव इंटीजर, b एनी चाहिए, इसकी जरूरत नहीं है। जो दिया हुआ है हमारे पास नंबर n स्क्वायर माइनस 1, उसको हमने a ले लिया, a इज एन इंटीजर। ओके, अब यहां पे इट इज गिवन दैट, क्वेश्चन में मेंशन्ड है, क्या गिवन है हमारे पास, n इज एन ऑड नंबर, n इज एन ऑड नंबर, ये क्वेश्चन में ही मेंशन्ड है। सो n के क्या क्या वैल्यूज रह सकते हैं, 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन, बहुत सारे वैल्यूज पॉसिबल है। तो 1 बाय 1 जो है चेक करते हैं कि n का जो है क्या फॉर्मेट रहेगा, क्या ये 8 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। सो फॉर n इज इक्वल टू 1, जब हमने n का वैल्यू क्या पुट किया, 1 पुट किया। सो व्हेन n इज इक्वल टू 1, a विल बी इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। 0 आया है, इट इज डिविजिबल बाय 8, विच इज डिविजिबल बाय 8। 0 किसी भी नंबर से डिवाइड हो सकता है, 8 से भी होगा। ठीक है, दूसरा नंबर चेक करते हैं, फॉर n इक्वल्स टू 3, अगर n 3 है तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर माइनस 1 विच इज 9 माइनस 1 कितना हो गया, 8। क्या ये डिविजिबल है, यस इट इज डिविजिबल बाय 8। इक्वेशंस देते चलते हैं, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 डिविजिबल है, इक्वेशन नंबर 2। एक और केस चेक करते हैं, फॉर n इज इक्वल टू 5, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 स्क्वायर माइनस 1, 25 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 24। 24 को लिख सकते हैं हम 8 इंटू 3। सो अगर a का फैक्टर एक 8 है, दैट मीन्स 8 से डिविजिबल है ये। ठीक है, सो हम लिख सकते हैं विच इज डिविजिबल बाय 8, विच इज डिविजिबल बाय 8। ठीक है, नाउ एक और वैल्यू चेक कर सकते हैं, लेट्स से फॉर n इज इक्वल टू 7, n इज इक्वल टू 7 है तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 स्क्वायर माइनस 1 विच इज इक्वल टू 49 माइनस 1 48। 48 को क्या लिख सकते हैं हम, 8 इंटू 6, 8 फैक्टर है देयर विच इज डिविजिबल बाय 8। इसको थर्ड इक्वेशन दे दिया हमने, इसको फोर्थ इक्वेशन ले लिए। सो फ्रॉम 1, 2, 3 एंड 4 चारों इक्वेशन से क्या कंक्लूड कर सकते हैं हम, इफ n इज एन ऑड नंबर देन n स्क्वायर माइनस 1 इज डेफिनेटली डिविजिबल बाय 8। ठीक है, therefore we can say that, therefore from 4 equations, from equation 1, 2, 3 and 4, ये 4 इक्वेशन से हम क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 and 4, n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8 इज डिविजिबल बाय 8 if n is an odd integer, n is an odd integer। अगर n कोई odd integer है तो ये divisible रहेगा। ठीक है, so it's a very simple question, just make a note of it, then we'll move to the next question।